उत्तर प्रदेश में चंदनपुर के धनौटा नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। सब लोग एक दूसरों के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ गिने चुने ही मकान कुछ पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात के समय लाइट चली जाया करती है। लोग दीपक बत्ती जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है। अब गांव के लोग अपना बिस्तर घर के बाहर ही लगाने लगे हैं। लाइट चले जाने पर गांव के लोग अक्सर इकट्ठा बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए अपने किस्से कहानी बताया करते हैं। आज शाम को फिर से गांव की लाइट चली गई है। गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, दिनेश चाचा तो आए नहीं अभी तक। दिनेश चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहे हो, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो जो सुनाते हैं कोई सच्ची घटनाएं हैं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। ये शायद विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। क्यों, पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो दिनेश चाचा बता रहे थे, किसी वनपुरवा नाम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे वो देखो, दिनेश चाचा आ गए। क्या हाल है, कैसे हो सब? बैठिए बैठिए, आपकी बातें कर रहे थे हम। तो सोच रहे थे आज शायद नहीं आओगे आप। नहीं आता तो हमारे गपशप जमते नहीं। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। तो दिनेश चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? दिनेश चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो, आज मैं तुम्हें अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ। ये उन समय की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। बारिश का समय था। शाम को मैं अपने मित्र रहीम के घर पर उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जोरदार बारिश होने लगेगी। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। मैंने एक दूसरे पत्थर वाले रास्ते से आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन वह वाला रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और इस गीली मिट्टी वाले रास्ते से रहीम के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो मैंने पत्थर वाले रास्ते से ही चलना ठीक समझा। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। तभी सामने मुझे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया और मैं बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी के नीचे आकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोरों से गरज रहे थे। अचानक कहीं से एक आदमी बारिश में भीगते हुए इस झोपड़ी के पास आ गया। अंधेरा बहुत था, जिस कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। अरे भाई साहब, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। अरे बोलिए मत, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा। अच्छा, तो आप आ कहाँ से रहे हैं? हाँ भाई साहब, शहर गया था किसी काम से, वहीं से लौट रहा हूँ। झोपड़ी में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी आसमान में एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की आवाज़। पहले तो लगा कि यह मन का वहम होगा, लेकिन नहीं। लगातार बारिश की आवाज़ के साथ वो आवाज़ पूरे मैदान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। यह आवाज़ सुनी आपने? हाँ, क्या आपने भी सुना? मुझे लगा कि मेरे मन का वहम है। नहीं, यह वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए, जैसे कोई औरत हो, शायद बारिश में फंस गई होगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कुछ कह रही हो।
हम दोनों ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान औरत की आवाज़ काफ़ी स्पष्ट हो चुकी थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ को पार करते हुए अब मैं साफ साफ सुन पा रहा था। घुमर घुमर कर चलती बादल, आकाश में करती बादल, रात रात भर गरजी बादल, कोई न बच कर जाने पाए, जोर जोर से बरसों बादल, कण खोल कटा के गाने बादल। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी और वो आदमी बेचैन हो गया। चलो चलो एक बार चल के देखते हैं, शायद वो खतरे में हो सकती है। कोई न बच कर जाने पाए। हो सकता है, पर अगर कोई संकट में पड़ता तो इस तरह से कविता नहीं पढ़ता। मुझे तो यह मामला ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे डर पैदा करने वाली आवाज़ में कोई कविता नहीं पढ़ता। अरे चलिए ना, चलकर देखते हैं। लड़की शायद बांस के झाड़ में अटक गई होगी। बारिश भी तो कम हो चुकी है। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? अरे क्या ही होगा, जाकर देखते हैं ना। उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने ही घना बांस का जंगल लगा हुआ था। पास के जंगल के भीतर अंधकार एक तरह से दबा हुआ था। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी सिरहन महसूस नहीं हुई। देखिए, उधर से आ रही है ये आवाज़। पास की ओर ध्यान देकर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। बारिश की बूंदें तेज धार वाले चाकू की तरह लग रही थीं। आस पास के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रही थीं। आकाश को चीरते हुए बिजली चमकी उस थोड़ी रोशनी में जो मैंने देखा, उसे देख मेरे दिल की धड़कन मानो रुक ही गई। जैसे मैंने देखा कि पास के पेड़ों के बीच में एक औरत खड़ी है, हवा में और बारिश में भीगे हुए बाल, और वो चुपचाप एक ही भाव में खड़ी थी। लेकिन यह दृश्य पल भर के लिए था। इस वक्त जोरदार बिजली की आवाज कानों में पड़ी, मानो जैसे पास में ही कहीं जोरदार बिजली गिरी है। फिर उसी समय वहां सड़क पर बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कविता की आवाज धीरे धीरे मेरी ओर ज्यादा करीब आ गई। लगता है लड़की के पास आ गए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए चलिए से क्या मतलब है? आपने देखा नहीं वहाँ पर एक छाया का रूप? क्या छाया? किस तरह की छाया? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा वहाँ पर। वो अंधेरे में खड़ी थी, आपने नहीं देखा क्या? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, औरत आसपास ही होगी। इतना कहकर वह आदमी छलांग लगाकर सामने वाले बांस के पेड़ को पार करके दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। अरे क्या सोच रहे हैं आप? आइए इधर आइए। खड़े क्यों हैं? सिर्फ एक बांस ही तो है। आ जाइए इधर। मैंने बांस की पेड़ को पार करने के लिए 2 कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई और मैं ठिठक गया। मेरा दिल और धड़कनें और तेज हो गई। वो आदमी अपना आपा खोकर चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए ना। अरे लड़की खतरे में है, आइए ना। किधर जा रहे हैं?
अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया। सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने या डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे हटाना शुरू किया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरे मन ने कहा, यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। डर के मारे मैंने कुछ कदम पीछे हटाते हुए भागने की कोशिश की। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। मैंने देखा वो आदमी टूटा हुआ बांस के पेड़ पर बैठा हुआ है। मुझे डरते देख आदमी अपने असली रूप में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं उसके भयानक हंसी के धक्के से मैं कांप रहा था और उसकी आवाज से वही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अजीब तरीके से वही पुरानी कविता गा रहा था। घुमर घुमर कर चलती बादल, आकाश में करती बादल, रात रात पर करती बादल, कोई न बच कर जाने पाए, जोर जोर से बरसों बादल, कनखोर कटा के गाने बादल। उसके बाद मैं वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहां से भाग गया। अगर उस रात को मैं थोड़ा और देर करता तो मैं आज यहाँ बैठकर तुम्हें ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन तब आप उस बांस को पार क्यों नहीं किया जब उसने कहा? अरे बेटा, तुम नहीं जानते क्या, रात ने बांस के जुड़मुट के बीच अगर रास्ते पे कोई बांस गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बांस के जंगलों में रात के समय क्या होता है जानते हो? बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस को फेंक कर राहगीर को संकेत देते हैं। अगर कोई गलती से उस बांस को कोई पार कर ले तो बस फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए इस बांस के जंगल में बांध लेगा। हाँ चाचा, आपकी बात नहीं भूलूंगा मैं कभी भी। ये था मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक असली भूत का किस्सा। अब चलो घर चलते हैं, रात काफी हो गई है।